कृष्णा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका नगरी का निर्माण करवाया था और इसके पीछे क्या कारण था। वैसे यह द्वारका नगरी अब समुद्र के अंदर समा चुकी है, जिसके अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आज गुजरात में लाखों की संख्या में श्री कृष्ण भक्त द्वारका धाम दर्शन के लिए जाते हैं। इस द्वारका नगरी का निर्माण द्वापर युग में हुआ था और इस पूरी कथा का संबंध कंस की मृत्यु से जुड़ा है। श्री कृष्ण के हाथों कंस की मृत्यु के बाद उसकी दोनों पत्नियां अस्ति और प्राप्ति विधवा हो गई थी और वो अपने पिता जरासंध के पास चली गई थी। दोनों बेटियों की दयनीय स्थिति देखकर उनके पिता जरासंध को श्री कृष्ण पर बड़ा गुस्सा आया। वो स्वभाव से आसुरी था और यादवों से भी बैर रखता था। जरासंध मगध का राजा था और वो श्री कृष्ण को मारकर बदला लेना चाहता था। साथ ही वो धरती से सारे यदुवंशियों को समाप्त कर देना चाहता था। इसलिए उसने एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया और उनके साथ मथुरा पर आक्रमण कर दिया। उसके पास 13 अक्षौहिणी सेना थी, जिनके साथ उसने मथुरा को चारों ओर से घेर लिया था। अब बात आती है कि श्री कृष्ण तो भगवान थे, वो चाहते तो पूरी सेना को एक बारी में ही समाप्त कर सकते थे, लेकिन उनमें मगध राज पाने की इच्छा नहीं थी। ऐसे में उसके राजा जरासंध को मारने का मतलब ही नहीं बनता था, लेकिन धरती पर बढ़ते पाप को समाप्त करना जरूरी था। अब कई लोगों के मन में ऐसा सवाल आ सकता है कि आखिर भगवान ने जरासंध को 17 बार छोड़कर 18वीं बारी में ही क्यों समाप्त किया। तो इसका उत्तर है कि अगर भगवान श्री कृष्ण पहली बारी में ही जरासंध को मार देते तो वो आगे और सैनिकों को लेकर नहीं आ पाता और बात वहीं समाप्त हो जाती। इसलिए श्री कृष्ण ने उसे 17 बार छोड़ दिया और बड़ी सरलता से एक ही स्थान पर बड़ी संख्या में धरती से अत्याचारियों को समाप्त कर दिया। भगवान को उन्हें जगह जगह जाकर मारने की आवश्यकता नहीं पड़ी। आगे बढ़ते हैं। जरासंध ने अपनी विशाल सेना के साथ मथुरा को चारों ओर से घेर लिया था। श्री कृष्ण की सेना उनकी तुलना में बहुत छोटी थी, लेकिन उनकी सेवा में आकाश से 2 रथ, तमाम युद्ध अस्त्र शस्त्र, ध्वजा और सारथी के संग नीचे उतरे, जिसके बाद श्री कृष्ण और उनके बड़े भाई बलराम सैनिक रूप में उन रथों पर सवार हुए। युद्ध आरंभ होने से पहले जरासंध ने श्री कृष्ण को कई प्रकार से अपमानित किया, कटु शब्द कहे, उन्हें क्षत्रिय न कह के वैश्य कहा, क्योंकि उनका लालन पालन महाराज नंद ने किया था, जो वैश्य थे। साथ ही श्री कृष्ण को मनुष्यों में सबसे अधम कहा। लेकिन जब दोनों के बीच युद्ध हुआ, तब छोटी सेना के बावजूद भी श्री कृष्ण और बलदेव जी ने मिलकर जरासंध के सारे सैनिकों को मार गिराया, जबकि उनकी सेना को कोई नुकसान नहीं हुआ। अंत में बलराम जी ने जरासंध को रस्सी से बांध दिया, परंतु श्री कृष्ण ने भविष्य का विचार करते हुए जरासंध को छोड़ देने को कहा। इससे जरासंध को और भी ज्यादा अपमान महसूस हुआ। उसने राजा का पद त्याग कर संन्यास लेने का विचार किया और वापस राज्य लौटने का विचार भी छोड़ दिया, परंतु उसके मित्र राजाओं ने उसे ऐसा न करने की सलाह दी। इसकी जगह अपनी शक्ति बढ़ाने को कहा, ताकि वो पुनः भविष्य में मथुरा पर आक्रमण करके कृष्ण बलराम को समाप्त कर सके। मित्रों से प्रेरणा पाकर जरासंध ने फिर से अपनी शक्ति का विस्तार करना आरंभ किया। भगवान कृष्ण और बलराम जी ने एक नहीं बल्कि 17 बार इसी तरह जरासंध को बुरी तरह मात दी और हर बार उसे छोड़ दिया। इसके बाद उसके 18वें आक्रमण की बारी थी, जब कथा में एक और नए पात्र का प्रवेश हुआ। वो पात्र था काल यवन, जिसका जन्म शिव जी के वरदान के फल स्वरूप हुआ था। उनके पिता ऋषि शेषीनारायण थे। एक बार सभा में उन्हें नपुंसक कहकर चिढ़ाया गया था, जबकि ऋषि शेषीनारायण कोई विशेष सिद्धि पाने के लिए एक अनुष्ठान कर रहे थे, जिस अनुष्ठान हेतु उन्हें 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करना था। ऐसे में उन्हें वो टिप्पणी चुभ गई और ऋषि ने फिर शिव जी की कठोर तपस्या करके उनसे वरदान में एक ऐसा पुत्र पाया, जिसे किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता था।
उसे कोई सूर्यवंशी या चंद्रवंशी भी नहीं मार सकता था। तपस्या के बाद वापस लौटते समय उन्हें जल क्रीड़ा करती एक सुंदर स्त्री दिखी, जो वास्तव में स्वर्ग से उतरी रंभा अप्सरा थी। रंभा से फिर ऋषि को एक अजय पुत्र प्राप्त हुआ और उसका नाम काल यवन पड़ा। अपना समय पूरा होने के बाद अप्सरा रंभा स्वर्ग को लौट गई। उसके बाद एक संतानहीन राजा जिसका नाम कालजंग था और वो मलिच देश पर राज्य करता था, को यह पुत्र प्राप्त हुआ। दरअसल रंभा के जाने के बाद ऋषि अपने पुत्र को राजा को सौंपकर भक्ति साधना में लीन हो गए। एक दिन काल यवन ने नारद मुनि से पूछा कि इस जगत में सबसे बलशाली राजा कौन है, जिसके उत्तर में नारद मुनि ने उसे भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया। काल यवन चाहता था कि लड़ाई के लिए उसे कोई अपने ही बराबर का बलशाली योद्धा मिले। श्री कृष्ण का पता चलते ही काल यवन ने उसी समय मथुरा पर आक्रमण की योजना बना ली और एक बड़ी संख्या में अपने सैनिकों को मथुरा ले आया। श्री कृष्ण अच्छे से जानते थे कि अब अगले दिन ही जरासंध भी मथुरा पर आक्रमण करने आएगा। इस बार वो और भी ज्यादा आक्रामक रूप में होगा और मथुरा वासियों को मारने में बिल्कुल दया नहीं दिखाएगा। इस तरह इस बार काल यवन और जरासंध एक साथ हो जाने से संकट बढ़ चुका था। अगर एक तरफ श्री कृष्ण और बलराम मिलकर काल यवन से लड़ते तो दूसरी ओर से जरासंध उनके लोगों पर हमला कर देता। यह वही पल था जब श्री कृष्ण ने एक ऐसे दुर्ग के निर्माण का विचार किया जहां कोई भी असुर प्रवेश न कर सके। दुर्ग के निर्माण हेतु समुद्र के बीचों बीच भूमि खोजी गई। फिर 96 वर्ग मील फैली हुई एक मजबूत दीवार को बनाया गया जो समुद्र के अंदर थी। द्वारकापुरी निर्माण के पीछे पूरी योजना विश्वकर्मा जी की थी। भगवान श्री कृष्ण की इस द्वारका नगरी में बड़ी संख्या में बड़े बड़े महल बनाए गए जो हीरे, मोती व कई अन्य रत्नों से जड़े हुए थे। साथ ही गली, सड़क, बगीचे, कल्प वृक्ष, बड़े बड़े मंदिर व द्वार आदि बहुत कुछ वहां बना। इंद्रदेव ने स्वर्ग के प्रसिद्ध परिजात पुष्प को इस नगर में लगाने हेतु भेजा। ऐसे ही कई अन्य देवताओं ने भी अपनी तरफ से अनेकों उपहार श्री कृष्ण की द्वारकापुरी के लिए दिए। अंत में जब द्वारकापुरी बनकर तैयार हो गई, तब श्री कृष्ण सभी मथुरा वासियों को यहाँ ले आए और बलराम जी मथुरा के नगर पिता बना दिए गए। तो दोस्तों, द्वारकापुरी निर्माण की यह थी पूरी कथा। वीडियो में काल यवन और जरासंध की मृत्यु का वर्णन नहीं किया गया क्योंकि इससे वीडियो काफी बड़ी हो जाती। आगे की वीडियो में कभी विस्तार से इसका भी वर्णन किया जाएगा, जिसमें हम जान सकेंगे कि आखिर भगवान कृष्ण का नाम रणछोड़ क्यों पड़ा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे प्लीज लाइक व शेयर करना ना भूलें। साथ ही चैनल लेट्स नो लॉर्ड कृष्णा को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। हरे कृष्णा।